मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ये प्रदर्शन किया मजदूरी को लेकर, क्या कहना चाहोगे, क्या मांगा? मांग हमारी यही है, हरियाणा सरकार ने जो मतलब कि आए साल अप्रैल में मजदूरी बढ़कर आती है, अब की बार हरियाणा सरकार ने 14 रुपये 29 पैसे मज़दूरों का जो रेट भेजा है, वो मतलब कि आई फार्म में आड़तिया लगाकर बेचता है। तो जिस प्रकार किसान की फसल का उसके खाते में चला जाता है, आड़तिया की दामी है, आड़तिया के खाते में चली जाती है। हमारी मांग यही है कि जो मंडी में मज़दूर काम करता है उसकी जो सारी मजदूरी है, जो दुकान पर हेड होता है, मान लो जो नंबरदार होता है, मुखिया होता है मज़दूरों का, उसके अकाउंट में आनी चाहिए, ताकि उसमें कोई मतलब कि काट साट ना हो। यहाँ पर काड़ावाड़ी में क्या है कि हरियाणा सरकार ने जो 14 रुपये 29 पैसे भेजे हैं वो पूरा नहीं दे रहे हैं, और मजबूरन मज़दूरों को हड़ताल पर जाने की मतलब कि अब ज़रूरत पड़ने वाली है। प्रशासन ने 2 दिन का टाइम मांगा है, सोमवार शाम 4 बजे तक का। एसडीएम साहब और सेक्रेटरी साहब और मज़दूर और आड़तियों की मीटिंग होगी, उसमें हमारी यही मांग रहेगी कि जो मंडी में मज़दूर काम करता है उसकी लेबर उसके अकाउंट में आनी चाहिए। कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए आपको जो निर्धारित है? देखो, जिस प्रकार देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान हरियाणा सरकार मज़दूरों के रेट बढ़ा रही है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 20 रुपये गट्टा अगर ये मंडी मज़दूरों को मिले तो उनका लालन पालन अच्छी तरह से हो सकता है, उनका गुजारा हो सकता है। अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी तो उससे आगे प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रतिक्रिया यही है भी, अब मीटिंग में जो फैसला होगा उसमें अगर सही फैसला मज़दूरों के हक में जाता है तो काम जारी रहेगा, अन्यथा मज़दूर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएगी। और ये सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होगी, एसडीएम की होगी और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी की होगी। उसका समाधान कर दिया जाएगा। सर, मजदूरों को क्या मजदूरी दी जा रही है, उनकी आगे क्या मांगे कि उनकी क्या कितनी मजदूरी होनी चाहिए? मजदूरी है जो उनकी मजदूरी है जो नियम अनुसार होता, सरकारी हर साल आती है, वो उनको दे दी जाती है। आरती एसोसिएशन को भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है कि भाई यही है मजदूरी। लेकिन ये मजदूरी बढ़ाने को लेकर है, वो किस तरह बढ़ा रही है ये मामला एसडीएम साहब के संज्ञान में है। तो इन दोनों पार्टियों को, एसोसिएशन को, और इनसे 4 बंदे एसोसिएशन से और 4 बंदे इनकी जो मजदूर यूनियन इनके बंदे, इनको आपस में बिठा के इनका कहाँ डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करवाया जाए। सर, किसानों के दोबारा से बायोमेट्रिक को लेकर काफ़ी दिक्कतें परेशानी हो रही है किसानों को, इस बारे में भी कुछ समाधान? नहीं, इस बारे में कोई, मैं तो मानता नहीं ताकि भी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जितनी भी अराइवल हमारे यहाँ मंडी में आई है वो लगभग 17 लाख क्विंटल से ऊपर आ चुकी है। पिछले साल 20 लाख क्विंटल आई है। तो हमारी जो कल की बायोमेट्रिक की मशीन भेजी है वो ऑनलाइन है। जितने भी किसान मंडी में आए हैं जिन्होंने गेट पास इशू करवाया है, उसमें से हम 92% कवर कर चुके हैं। तो फिर 8% ही रहे, जबकि स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम था। लेकिन ये जैसे पेमेंट आगे खाते में डाली, परचेज हो रही है, तो कर लिया जाएगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं बन रही, क्यों? हमारी अराइवल भी कम हो चुकी है, अराइवल डेली डाउन आ चुकी है। और परचेज सेंटर हमारे आगामी 2-3 दिन में अराइवल बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। लिफ्टिंग है, लिफ्टिंग के लिए आदेश हैं, और एसडीएम साहब भी कल भी मीटिंग ली थी, सकते हैं प्रेजेंसी को सख्त निर्देश दे रखे हैं ताकि आप इसको डेली बताओ, स्पीड से लिफ्टिंग करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी किसी को, ताकि किसान की पेमेंट उसके खाते में लिफ्टिंग होने के बाद, गोदाम जाने के बाद, उसके बाद पेमेंट की जाती है, ताकि वो पेमेंट भी जल्दी की जाए। धन्यवाद।